व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 5 राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में राजा कैसे बनते थे? क्या कोई भी राजा बन सकता था या इसके लिए कुछ खास नियम थे? तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्लास 6 हमारे अतीत का अध्याय 5 में हजारों साल पहले शासन व्यवस्था कैसी थी। इस अध्याय में आज हम जानेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने, वर्ण व्यवस्था कैसे थी, जनपद और महाजनपद कैसे बने, पुराने समय में कर कौन देता था, कृषि में क्या बदलाव हुए, मगध और वज्जी कैसे अलग हुए, अजातशत्रु और वज्जी संघ की कहानी, गणराज और संघ क्या थे। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। पहले के समय कोई भी राजा नहीं बन सकता था। राजा बनने के सिर्फ 2 तरीके थे। कुछ जगह राजा के बेटा राजा बनता था और कुछ जगह राजा को लोगों द्वारा चुना जाता था। सवाल आता है कि राजा को ताकत कहाँ से आती थी। राजा एक यज्ञ करवाते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा गया है, जो कि घोड़े द्वारा करवाया जाता था, जो सबसे शक्तिशाली होता था, वहीं सबसे बड़ा शासक माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण व्यवस्था क्या थी। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला ब्राह्मण, जो शिक्षा और पूजा पाठ करते थे। दूसरा क्षत्रिय, जिसमें राजा, सैनिक और योद्धा होते थे। तीसरा वैश्य, किसान, व्यापारी और पशुपालक होते थे। चौथा शूद्र, उनकी सेवा और श्रम कार्य करते थे। लेकिन क्या वर्ण व्यवस्था में बदलाव संभव था? जवाब है नहीं। जन्म के आधार पर लोगों का वर्ण तय होता था। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण को नहीं बदल सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में क्या बदलाव हुए। कर कौन कौन देता था? तो किसान देते थे अनाज का 6ठा भाग कर के रूप में, शिल्पकार अपने काम का कुछ हिस्सा, व्यापारी अपने सामान पर कर, गदरी और शिकारी जानवरों पर कर देते थे। 4th पॉइंट है जनपद और महाजनपद क्या थे। लगभग 2500 साल पहले भारत में छोटे छोटे राज्यों को जनपद कहा जाता था। हर जनपद की अपनी सेना, कानून और शासन प्रणाली थी। और महाजनपद कैसे बने? समय के साथ कुछ जनपद बड़े और शक्तिशाली हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये मुख्य रूप से नदियों के किनारे बसे थे ताकि व्यापार और खेती में आसानी हो। कुछ प्रमुख महाजनपद थे मगध, कौशल और वज्जी और कुरु। पॉइंट है कृषि में बदलाव कैसे हुए। खेती के लिए अब लोहे के हल का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे कृषि अधिक उपजाऊ बनने लगी। सिंचाई के नए तरीके विकसित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है मगध और वज्जी के बारे में। आखिर मगध क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ गंगा और सोन नदी थी जो व्यापार के लिए अच्छी थी। राजाओं ने यहाँ किले बनवाए और सेना को मजबूत किया। नेक्स्ट पॉइंट है वज्जी एक अनोखा गणराज्य। और यहाँ कोई राजा नहीं था। वज्जी में कोई भी राजा नहीं था। यहाँ लोग मिलकर फैसले लेते थे। सभा और परिषद के माध्यम से शासन चलता था। जानेंगे गण, संघ और अजातशत्रु की कहानी के बारे में। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब सवाल आता है आखिर अजातशत्रु और वज्जी संघ क्या है। अजातशत्रु मगध का शासक था। उसने वज्जी संघ को जीतने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने वज्जी संघ में फूट डालकर उसे कमजोर किया। फ्रेंड्स, हमने मगध के बारे में पढ़ा, जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। जाना प्राचीन भारत में राजा कैसे बनते थे, वर्ण व्यवस्था क्या थी, जनपद और महाजनपद कैसे बने और गणराज्य कैसे बनते थे। हमने अभी तक एनसीईआरटी के 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं।
और हमने देखा कि हमारा व्यूज़ अच्छा खासा आ रहा है, पर व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अब आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस सीरीज़ को मैं अच्छे तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी नाइट में स्टडी करना चाहते हैं और आपको तरीका नहीं पता कि कैसे स्टडी करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, पढ़ने का एक ऐसा भी टाइम है जिस टाइम में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको जल्दी जल्दी याद होगा और 1 घंटे में आप 3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो। मतलब 3 गुना फास्ट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और आसानी से स्मार्ट स्टडी करके बाकी के लोगों को पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि 99% लोगों को ये तरीका ही नहीं पता। तो चलिए जानते हैं नाइट में स्टडी करने का तरीका, जिसकी मदद से आप आसानी से 7-8 घंटे तक पढ़ाई कर पाएंगे। और इसी के साथ में आप जो नाइट स्टडी करते हो ना, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है और आपको चीज़ें जल्दी जल्दी याद होती है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे ये आती है कि जैसे ही लेट नाइट स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के आखिरी तक मिलेगा। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोगों को नींद क्यों आती है। क्या आपने कभी सोचा है जैसे कि आप 10-11 बजे नींद आने लग जाए और आप सोने के लिए जा रहे, वहीं पे अगर आपको आपके दोस्त कॉल कर दे कि आजा फ्री फायर खेलते हैं या जो आपको गेम पसंद है वो खेलते हैं, तो क्या आपको उस पे नींद आएगी? नहीं आएगी। ये आपका दिमाग आपके साथ में खेल रहा होता है, इसलिए इसको समझो। देखो, हमारा दिमाग हमें कभी भी पढ़ने का सिग्नल नहीं देगा, लेकिन पढ़ना तो है। अब पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? आपको फेवरेट सब्जेक्ट स्टडी करना है। जैसे कि मुझे साइंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि रात में पढ़ाई करने के लिए जब बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं साइंस से ही स्टडी स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि मेरा माइंड फील करता है कि हाँ भाई, मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। फिर मैं सब्जेक्ट स्विच कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में जो सेकंड चीज़ आती है कि जब भी आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो ना, तो आप एक स्टडी मेथड को फॉलो करना। मैं आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ। मान लीजिए आप और आपके दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है रीना। अब यहाँ पे जो रीना नाम की स्टूडेंट होती है ना, वो हर दिन का 3 घंटे पढ़ाई करती है और आप भी यहाँ पे 3 घंटे पढ़ाई करती हैं। लेकिन यहाँ पर आप है ना कि क्या करती हैं, 3 घंटे अगर मैथ पढ़ रही हैं ना, तो आप मैथ ही पढ़ती रहती हैं। अगर साइंस पढ़ रही होती हैं तो आप साइंस ही पढ़ती रहती हैं। लेकिन वहीं पे जो आपकी दोस्त रीना है, वो पता है क्या करती है? 3 घंटे में सबसे पहले घंटे में वो मैथ पढ़ती है, फिर उसके बाद में साइंस पढ़ती है और लास्ट के 1 घंटे में वो हिस्ट्री पढ़ती है। अब 1 महीने बाद में जब टेस्ट कंडक्ट होता है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जो रीना है ना, जो सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ा था, ये आपसे ज़्यादा स्कोर करती है। पता है ऐसा क्यों होता है? आप 3 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपका ब्रेन बोर हो जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट स्विच करते जाना है। फर्स्ट स्लॉट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।